आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट 2 दिन की विदेश यात्रा के लिए मलेशिया पहुंचे हैं और मलेशिया के कुआलालंपुर पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मलेशिया में जोरदार स्वागत किया गया। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचने पर गर्मजोशी से सांस्कृतिक स्वागत भी किया गया। मलेशिया कुआलालंपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम अनवर इब्राहिम और मैं उनके साथ यहाँ पर आया और उन्होंने ये भी कहा कि उनके पीएम बनने से पहले ही ये दोस्त रहे हैं। पिछले साल मैं आसियान समिट के लिए नहीं आ पाया था, लेकिन मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि मैं जल्द ही मलेशिया आऊँगा और जैसा वादा किया था मैं यहाँ हूँ। यह 2026 में मेरी पहली विदेश यात्रा है। इन त्योहारों के समय में आपके साथ आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम and I have been friends even before he became Prime Minister. I commend his focus on reforms, his great intellect and able chairmanship of the ASEAN in 2025. Last year, I could not visit Malaysia for the ASEAN summit, but I promised my friend that I will come to Malaysia soon. And as promised, I am here. This is my first foreign visit in 2026. I am delighted to be with you during these festive times. I hope everyone celebrated Sankranti, Pongal and Thaipusam with great joy. Soon, the festival of Shivratri is coming. In a few days, Ramzan begins, and then Hari Raya will be celebrated with great devotion. I wish everyone happiness and good health. आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर की बात करें। जम्मू के लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार बजट पर कहा कि भारत अपनी ज़रूरतों के हिसाब से फैसले लेता है। हम इस समझौते का समर्थन करते हैं। मुझे लगता है कि भारत आर्थिक रूप से और मजबूत होगा और जिस तरह से उपभोक्ताओं को काफ़ी राहत मिलेगी। भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और भारत आगे बढ़ेगा। देखिए, एक बात तो ये माननी पड़ेगी, भारत को जो एक बड़ा बाजार है, हम अपने जरूरतों के हिसाब से वो चीजें तय करते हैं और जिस प्रकार से अमेरिका का रवैया रहा, आखिर में डील हुई, हम उसको जो सपोर्ट करते हैं और संभावनाएं आने वाले समय में हर क्षेत्र में बड़ी हैं। मुझे लगता है कि आर्थिक तौर पर भारत मजबूत होगा, कंज्यूमर को भी बड़ी राहत मिलेगी, तो विशेष करके किसानों को भी इससे फायदा है। तो जब एक चीज दूसरे के साथ जुड़ती है तो स्वाभाविक है कि हम बढ़ती हुई एक इकोनॉमी है और मुझे लगता है कि इसके माध्यम से भारत आगे बढ़ेगा। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल बजट पर कहा कि यह बजट चुनाव जीतने के लिए बनाया गया है। उन्होंने लक्ष्मी भंडार योजना के पैसे 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये किए हैं। वे कर्मचारियों को डीए भी नहीं दे पा रहे हैं और कर्मचारियों के डीए का पैसा लेकर वोट खरीदने के लिए महिलाओं में बांट रहे हैं। लोगों को समझ आ गया है कि इस सरकार के पास पैसे देने के लिए कुछ नहीं है और कुछ करने वाली नहीं है।
नहीं बना है ना, चुनाव जीतने के लिए बनाया, बजट बनाए हैं और लक्की भंडार में 1000 से 1500 रुपया कर दिया। जो कर्मचारियों को डीए नहीं दे पाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको पूरा माना है और उस कर्मचारियों का डीए का पैसा लेके महिलाओं को बांट करके और वोट खरीद रहे हैं। उसमें क्या होने वाला है? लोग जान गए इस सरकार को कुछ देने के लिए नहीं है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि इस समझौते से भारत अमेरिका व्यापारिक समझौते से व्यापार को बढ़ोतरी मिलेगी। बीच में हमारे यूएस के साथ संबंध ठीक नहीं थे, लेकिन कई सालों से अमेरिका के साथ हमारे संबंध अच्छे रहे हैं। यहाँ के किसानों के लिए लोग जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है और यहाँ के किसानों को सशक्त करने के लिए डील का उपयोग होगा। मुझे लगता है कि जो इंडो यूएस का जो डील हुआ है उससे अपना जो व्यापार है उसको बहुत बड़ी बढ़ोतरी मिलेगी और यूएस के साथ अपने संबंध थोड़े बीच में इतने ठीक नहीं थे, लेकिन अनेक सालों से अमेरिका के साथ अपने संबंध अच्छे रहे। व्यापार में अमेरिका का बहुत बड़ा अपने को साथ मिला है और भारत की इकोनॉमी डेवलप करने में मतलब अमेरिका का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। मुझे लगता है कि ये जो इंडिया और अमेरिका का जो डील हुआ है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बताया है कि भाई यहाँ के किसानों के बारे में जो सोच रहे लोग ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के किसानों को स्ट्रेंथन करने के लिए इस डील का उपयोग होगा। एमएसएमई को बढ़ावा देने का भी प्रयत्न होगा। जो छोटे उद्योग है ऐसे छोटे उद्योगपतियों को भी मतलब इस डील का फायदा होने वाला है और उससे लाखों लोगों को रोजगार भी मिलने वाला है। अनेक क्षेत्र में मतलब इसका फायदा होने वाला है। तो इसी तरह मुझे लगता है कि अपोजिशन की तरफ से इसका जो विरोध हो रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके पहले भी ऐसे जो डील हुए हैं, लेकिन इसमें राजनीति करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन हमेशा राजनीति करने में जुटे हुए हैं, लेकिन हमें देश का विकास करना है और इसीलिए इंडिया यूएस डील का अपने देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा फायदा होगा और इसका हम पूरा समर्थन करते हैं। पश्चिम बंगाल के आपको बता रहे, पश्चिम बंगाल की बात करें। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कोर कमेटी की बैठक पर कहा कि बीजेपी का घर घर संपर्क अभियान लगातार चल रहा है। कल पार्टी की कोर कमेटी की बैठक का जिक्र किया उन्होंने कि बैठक भी हुई थी, उसमें कुछ निर्णय भी लिए गए और पार्टी का हर कार्यकर्ता उसका पालन करेगा। बीजेपी घर घर संपर्क अभियान लगातार चल रहा है। पार्टी का कल कोर कमेटी का मीटिंग था, कुछ डिसीजन हुआ और डिसीजन आधिकारिक रूप से हमारी प्रदेश जो अध्यक्ष है उनको डिक्लेरेशन करना था, उन्होंने किया। हर पार्टी का कार्यकर्ता उनको पालन करे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 8 फरवरी के दिन को याद करते हुए कहा कि 8 फरवरी वो दिन है जिस दिन जनता ने अपना आशीर्वाद देकर जनता के बीजेपी के विधायकों को जिताया था और दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी थी। 8 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक हम एक भव्य आयोजन दिल्ली की जनता तक पहुंचने के लिए करेंगे। लोगों के पास जाकर अपना रिपोर्ट कार्ड देने का काम करेंगे। हम कल से कई परियोजनाओं की भी शुरुआत करने जा रहे हैं। कल हम रामलीला मैदान से 500 ईवी बसें जनता को समर्पित करेंगे और इसके बाद 20 तारीख तक रोजाना सरकार की अनेक योजनाएं दिल्ली की जनता को समर्पित की जाएंगी। 8 फरवरी वो दिन जिस दिन जनता ने अपना आशीर्वाद देकर के भारतीय जनता पार्टी के 48 विधायक जिताए थे और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। कल से यानी 8 फरवरी से लेकर के 2 मार्च तक हम पूरा एक भव्य आयोजन दिल्ली की जनता तक पहुंचने के लिए दिल्ली के लोगों तक जा करके अपनी रिपोर्ट कार्ड देने का काम शुरू करेंगे। कल से हम उद्घाटन जो सरकार के अनेकों कार्यक्रमों के शिलान्यास, उद्घाटन, अलग अलग विभागों के विकास कार्य, अनेकों परियोजनाओं को हम कल से शुरू करेंगे। कल रामलीला मैदान में 500 ईवी बसें हम दिल्ली की जनता को समर्पित करेंगे और इसके बाद लगातार 20 तारीख तक रोजाना सरकार की अनेकों योजनाएं दिल्ली की जनता को समर्पित की जाएगी और 21 तारीख को हम दिल्ली की जनता के बीच सरकार की रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे और 22 तारीख से जनता के बीच में जा करके
उन्हें अपनी रिपोर्ट कार्ड दे करके आएंगे और जनता का आशीर्वाद ले करके आएंगे। मैं दिल्ली की जनता को फिर से बधाई देती हूं और धन्यवाद देती हूं कि उनके आशीर्वाद से, उनकी वोट की ताकत ने दिल्ली में जो सरकार बनाई, जिसके कारण से दिल्ली ने विकास की गति पकड़ी और आज जितने विकास कार्य एक एक विधानसभा में, आज मटियाला विधानसभा में 400 करोड़ के काम शुरू हो रहे हैं, ये केवल जनता का आशीर्वाद और उनकी वोट की ताकत है। के साथ एक डील का भी फाइनल हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। पटना सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह ने निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर कहा है कि यह सामान्य प्रक्रिया है जो हमें करनी होती है, हम उन्हें कोर्ट ले जा रहे हैं, उनकी मेडिकल जांच भी होगी। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर है जो हमें करना होता है। विद इन 24 आवर्स वी हैव टू प्रोड्यूस टू ऑनरेबल कोर्ट, तो हम उनको ले जा रहे हैं वहाँ पे और आगे की जो इसमें कार्रवाई हो सकती है वो लोग हम कर रहे हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन उनका हो गया है और अब माननीय न्यायालय में प्रोड्यूस किया जाएगा। अच्छा, कल उन्होंने जिस तरीके की लाने के दौरान उनके समर्थक भी कह रहे हैं, उनके तरफ से भी कहा गया कि गिराया गया है। ना उनके साथ नहीं है, बल्कि सच ये है कि आप लोगों ने उसमें देखा होगा कि पुलिस को कार्य करने से रोका गया था। उसमें समर्थक ज्यादा क्योंकि इमोशंस आना स्वाभाविक है, उनके इमोशंस पीक पे आ गए थे तो उनको रास्ता नहीं दिया गया था, बल्कि पुलिस के साथ ही उसमें वादा डाली गई थी। अच्छा, कितने लोगों का FIR हुआ है सर्कल को लेकर? जो उसमें वीडियो फुटेज में जो लोग दिख रहे हैं उसमें उनके खिलाफ हम लोग उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। अंतरिम व्यापार समझौते पर भारत अमेरिका के संयुक्त बयान पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि भारत के 72 करोड़ किसानों के पेट पर लात मारी गई है। अब उन्होंने यूएस की बात की और उन्होंने कहा कि अब यूएस के प्रोसेस्ड फल और दूसरे कृषि उत्पाद भारत में आएंगे। हम पहले से ही यूएस से $334 मिलियन का कपास इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से भारतीय किसानों के लिए घरेलू बाजार में कपास की कीमतें गिर गई हैं। अब यूएस से मक्का, कपास, ज्वार, फल, यहाँ तक कि यूएस से सोयाबीन भी आएंगे भारत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीयूष गोयल को जवाब देना चाहिए इस मामले पे। आज सुबह 3:55 पर अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जॉनसन ग्रियर के द्वारा अमेरिका और भारत के द्विपक्षीय समझौते के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की घोषणा हुई, जिसे सुबह 5:55 पर फिर पीयूष गोयल जो भारत के वाणिज्य मंत्री हैं उन्होंने दोहराया। जो पिछले कई दिनों से चर्चा में था वो अब इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट से साबित और सबूत हो गया। हिंदुस्तान के 72 करोड़ किसानों के पेट पर लात मारी गई है। हिंदुस्तान के 72 करोड़ अन्नदाताओं, खेत मजदूरों और किसानों की रोजी रोटी को छीनने का काम किया गया है। हिंदुस्तान के 72 करोड़ अन्नदाताओं और किसानों, उनकी फार्म प्रोड्यूस को अमेरिका के हितों के आगे खिलवाड़ कर बेच देने का काम किया गया है। अगर आप ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पढ़ें तो ये है वो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो अमेरिका और भारत ने जारी किया है। इसकी पहली लाइन में ये लिखा है कि अमेरिका के खाद्य और सभी कृषि उत्पाद भारत में 0% टैरिफ पर आएंगे। दूसरा तथ्य यह लिखा है कि अमेरिका का मक्का, जिसको अंग्रेजी में ड्राइड डिस्टिलर ग्रेन कहते हैं, अमेरिका का सोयाबीन, अमेरिका का जो ज्वार जिसे हम कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में सोरगम कहते हैं, अमेरिका का अखरोट, बादाम, पिस्ता, अमेरिका के फ्रेश फल यानी सेब, संतरा, सब कुछ, अमेरिका के प्रोसेस्ड फल और बाकी के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं, एडिशनल प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नहीं है, वो सब हिंदुस्तान में आएंगे। पहले से ही हम 334 मिलियन कपास अमेरिका से आयात कर रहे हैं, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के बाजार में कपास पैदा करने वाले किसान के भाव औंधे मुंह गिर गए हैं। तो अब मक्का अमेरिका से आएगा, कपास अमेरिका से आएगी, ज्वार अमेरिका से आएगा, फल अमेरिका से आएंगे, प्रोसेस्ड फ्रूट अमेरिका से आएंगे, सोयाबीन अमेरिका से आएगा।
तो मोदी जी, पीयूष गोयल जी, हिंदुस्तान के किसान का क्या होगा, वो कहां जाएगा? और वो कौन से एडिशनल प्रोडक्ट हैं? क्या इस एडिशनल प्रोडक्ट का मतलब यह है कि अब अमेरिका से दूध भी आएगा, गेहूं भी आएगी, अमेरिका से डायरी प्रोडक्ट्स भी आएंगे? ये कौन बताएगा? और दूसरा सबसे बड़ा धोखा इसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के 6ठे बिंदु में लिखा है, जो कल वहां की कृषि मंत्री ने कहा भी था और जो हमने उठाया भी था। इसमें साफ तौर से उन्होंने लिख दिया है कि हिंदुस्तान नॉन टैरिफ बैरियर हटाएगा। नॉन टैरिफ बैरियर क्या है? वो किसान को दी जाने वाली सब्सिडी है। पहले ही हिंदुस्तान किसान को सब्सिडी देता नहीं, उसकी लागत उसकी कीमत से बहुत ज्यादा है। अब बाकी की सब्सिडी भी आपने लिखित समझौता कर हटाने का निर्णय किया है। इससे बड़ा प्रहार हिंदुस्तान के 72 करोड़ किसान पर हो ही नहीं सकता। एक एक भाजपा के नेता को जवाब देना पड़ेगा, देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा, देश के कॉमर्स मिनिस्टर, वाणिज्य मंत्री को जवाब देना पड़ेगा कि आप किसानों के हितों को क्यों बेच रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते पर कहा कि भारत अमेरिका के बीच में बेहतरीन ट्रेड डील हुई है। भारत के लिए बड़ा बाजार खुला है। एमएसएमई सेक्टर में बड़ी तरक्की होने वाली है। कारोबारियों को फायदा होने वाला है। विपक्ष के लोग इसको लेकर पूरी तरह से गुमराह कर रहे हैं। इसमें किसान और डेयरी का पूरा ध्यान रखा गया है। देखिए, इंडिया और यूएस के बीच में बेहतरीन ट्रेड डील हुई है। प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देते हैं। प्रधानमंत्री जी की शख्सियत है, उनका रुतबा है, उनका पूरे देश में और पूरी दुनिया में जो माहौल है उसका असर है कि ट्रेड डील अमेरिका को करना पड़ा और सम्मानजनक हुआ है। भारत के लिए बड़ा बाजार खुला है। एमएसएमई सेक्टर में बहुत बड़ी तरक्की होने वाली है। कारोबारियों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। टेक्सटाइल और लेदर में और मशीनरी में और जो फार्मास्यूटिकल है उसमें बहुत बड़ा फायदा होगा। बहुत बड़ी तादाद में लोगों की बधाइयां आ रही हैं। विपक्ष के लोग पूरी तरह गुमराह कर रहे हैं। इसमें किसान और डेयरी का पूरा ध्यान रख। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कहा है आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर कहा कि किसी पुलिस केस में कोई गिरफ्तार होता है तो उस पर जानकारी एकत्रित किए बिना हम टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। वे हमारे संसद के सदस्य हैं और इस पर टिप्पणी कैसे होगी। लेकिन पुलिस की कार्रवाई पर मैं यह क्या कह सकता हूं। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिकी अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर उन्होंने कहा कि जब विवरण मालूम होगा तो कांग्रेस के मुंह पर ताला लग जाएगा। किसका अरेस्ट हुआ? पप्पू यादव सांसद की अरेस्टिंग हुई है। तो अरेस्ट हुआ तो पुलिस ने किया होगा ना। तो जो पुलिस ने अरेस्ट किया तो राहुल गांधी से क्या लेना देना? लगा रहे हैं कि सरकार अरेस्ट करवा रही है बेटी की आवाज उठाने वाले। किसी पुलिस केस में अगर कोई अरेस्ट हो जाता है उसको जानकारी किए बिना टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? ये तो ठीक बात नहीं है। पुलिस केस होगा। हमारा सांसद है, मैं संसदीय कार्य मंत्री हूँ, अपने संसद का सदस्य है, लेकिन पुलिस कार्रवाई करता है तो मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। सर 18% टैरिफ लगा है अमेरिका के साथ। विपक्ष के लोग वो तो आपका अपनी जानकारी रहे हैं, कह रहे हैं कि कृषि के लिए कुछ नहीं दिया है सरकार ने। आप जब डिटेल मालूम हो जाएगा ना, कांग्रेस के मुंह में ताला लग जाएगा। रांची के समाराने में गहमागहमी दिखी। रांची नगर निगम के 53 वार्ड के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह दिया गया। इस दौरान प्रत्याशियों के चेहरे में खुशी भी नजर आ रहा था। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद सभी प्रत्याशियों में अलग ही उत्साह देखने को मिला। और आपको बता दें कि चुनाव चिन्ह मिलने के बाद वार्ड नंबर 33 की प्रत्याशी कुमुद झा ने कहा है कि जनता के बीच हम उन सभी पुरानी चीज़ों को लेकर जाएंगे जो अब तक पहले के पार्षदों ने पूरा नहीं किया, क्योंकि हमारा वार्ड जो है उसको लेकर, अपने वार्ड को लेकर कहा कि हमारा वार्ड विकास से कोसों दूर है। सरकार की विभिन्न योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच पाती है, उसे दुरुस्त करना है। हम अपना वार्ड सबसे बेहतर वार्ड बनाना चाहते हैं। तैयारी तो कुछ अलग से करनी नहीं है, क्योंकि हमेशा से जनता के बीच में रह काम करते आए हैं। बस जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें हम लोग लगे हुए हैं। मेरा नाम कुमुद कुमारी हुआ, वार्ड 33 से मैं प्रत्याशी हूँ और सिंबल मुझे अलमीरा छाप मिला है। क्या और जोर शोर ताकत क्या लगाने वाली है जनता के बीच? क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार?
जनता तो ऑलरेडी परिवर्तन के लिए ताकत लगाई हुई है, लेकिन हमारे जो मुद्दे हैं, जैसे कभी भी हमारे वार्ड में विकास से अछूता रहा और पार्षद कभी भी जनता के बीच नहीं रहे, कभी किसी जनता ने देखा नहीं, किसी ने भी उनको विजिट नहीं हुआ। तो हमारा जो मेन मुख्य जो सोच है कि पार्षद आपके द्वार जनता के बीच जाकर के, जनता के दरवाजे पे जाकर के निःशुल्क कैंप लगा के उनके जागरूक करके, उनको कैसे पेपर बना के उनको सरकारी योजनाएं से या जो भी सेवाएं दे सकूं मैं उनके द्वार पे जाकर के दूं। हमारा जो वार्ड है, रोड, नाली, बिजली, पानी और लाइट, ये तो इससे तो अछूता रहा है स्ट्रीट लाइट से। मैं उसका काम ऑलरेडी मैं कर भी रही हूँ। मेरे वार्ड में बहुत सारे स्ट्रीट लाइट, पोल, नाली, रोड के लिए मैंने नगर निगम से के सहयोग से, हमारे लोगों के मंत्री विधायकों के सहयोग से, विभाग के सहयोग से हमने किया है। लेकिन जो मेन मुद्दे हैं, जो मैं पार्षद जीत कर आऊँगी तो अपेक्षाएं और बढ़ेंगी और मुझे भी ये मेरा भी सोच है कि मैं अपने वार्ड को अव्वल करूँ। उसके लिए मुझे बहुत सारे काम करने हैं, जिसमें वाटर, पानी को लेकर के, जैसे हमारे क्षेत्र में पानी की भी बहुत समस्या है। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए मैं प्रशासनिक रूप से और हमारे लोगों के साथ मिलकर भी कैसे काम करके मैं पानी को बचाऊं, उस पर काम करना है। मेरा क्षेत्र जो पानी लॉगिंग का क्षेत्र है, हर 3 महीना लगभग कुछ क्षेत्र डूबा हुआ रहता है। उसके लिए मैं प्रशासनिक मदद से और लोगों की मदद से कैसे उसको सुचारू रूप से मैं पानी को निकालने का प्रयास करूं, उस पर लगी हूं। स्वास्थ्य और सुरक्षा कैसे मुहैया कराऊं, क्षेत्र में CCTV हो और सुरक्षा के लिए मैं महिला कांस्टेबल की भी विजिट हो, जगह जगह पे PCR की विजिट हो, ये प्रशासनिक रूप से मदद से लेकर के मुझे वो काम करनी है। साथ ही महिलाओं को सशक्त कैसे किया जाए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करनी है, जो मैं करती ही आई हूँ। लेकिन उनको और जो योजनाओं से जब हाथ में सरकार का साथ होगा तो और सारी योजनाओं से जोड़कर, व्यक्तिगत सेवाओं से जोड़कर महिला सशक्तिकरण पे काम करूँगी। युवाओं के लिए, बच्चों के लिए पार्क और बुजुर्गों के लिए कैसे क्लब है, जो मतलब स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वच्छ वार्ड बनाने का मेरा सपना है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।